नमस्कार, राजस्थान आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे शहरी सेवा शिविर आखिर कितने कारगर, क्योंकि दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध करवाना है, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इन शिविरों में भू उपयोग परिवर्तन से लेकर के पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति और बकाया लीज राशि तक के मामलों में बड़ी छूट दी जाएगी। लेकिन धरातल पर लोगों को जब तक इनके बारे में पूरी जानकारी, इनका शेड्यूल जो है लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि बीजेपी ने अब कहा कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये शिविर मात्र दिखावा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की शहरी जनता को राहत देने के लिए बड़ा अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के दिन 17 सितंबर से राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। 17 सितंबर से लगेंगे शहरी सेवा शिविर। क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि रूटीन में इसको लंबा समय लगता है, उसको नई कई सारी स्कीम्स चलाकर राज्य सरकार उसको दूर करने के का काम करेगी। योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध करवाने की कवायद। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनको उसका बहुत लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की एक सराहनीय पहल है जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ देगी। सरकार का दावा, शिविरों में आम जन को मिलेगी बड़ी राहत। कांग्रेस ने कहा शिविर केवल दिखावा। यह शिविर केवल दिखावा मात्र है। जो आने वाले निकाय चुनावों को भारतीय जनता पार्टी करवा नहीं पा रही है, उसके लिए अधिकारियों के मार्फत केवल फीडबैक लेने का ये कार्य कर रहे हैं। शहरी सेवा शिविर कितने कारगर? तो शहरी सेवा शिविर कांग्रेस सरकार के समय में प्रशासन शहरों के संग लगा करते थे कैंप, और उसी तर्ज पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहरी सेवा शिविर के माध्यम से आम लोगों को आज जो है वो राहत देने की बात की जा रही है। लेकिन राहत कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ शिविरों के माध्यम से, सिर्फ कैंप लगा करके ही लोगों तक राहत पहुंचाई जा सकती है, या इसे लेकर लोगों को भी जागरूक होना होगा? पता चले ये शिविर कहाँ, किस वक्त, कैसे लग रहे हैं, लोगों में पहले से इसकी जानकारी हो, जागरूकता हो, तो और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। और हमने आज सोचा कि आप आम लोग जो शहरों में रहने वाले लोग हैं और उनके लिहाज से इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी जाएं कि शहरी सेवा शिविर में आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, आपको राहत कैसे मिल सकती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ इस वक्त पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, कभी हम सुना करते थे प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, और अब इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या ये शहरी सेवा शिविर लग रहे हैं, उनसे अलग हैं या वैसे ही हैं? तो राहत लोगों तक कैसे पहुंचे इन शिविरों के माध्यम से? ऐसा क्या होना चाहिए कि इनकी मंशा पूरी हो जाए? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की सरकार ने प्रशासन शहरों के संग चलाया था, तो भारतीय जनता पार्टी शहरी सेवा केंद्र लेकर के, शिविर लेकर के आई है। दो चीजों का हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सरकार की मंशा क्या होती है किसी कार्यक्रम, किसी योजना को लागू करने के पीछे, तो एक तो जनता की, आम जनता की भलाई, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक भावना रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार की एक हिडन एजेंडा ये भी रहता है कि कैसे राजस्व में वृद्धि की जाए, कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। क्योंकि सरकार आपको छूट तो दे रही है, सरकार आपके लिए सुविधाएं तो मुहैया करा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहती है। लेकिन हमारे सामने पिछली सरकार, जो अशोक गहलोत सरकार में प्रशासन शहरों के संग जो तरह के कैंप लगाए गए और रियायतें दी गई, उनसे सरकार को जो लक्ष्य था, जो सरकार का
वो लगभग आधे से भी कम पर सरकार पहुंच पाई थी। जो सरकार चाहती थी कि लोग इस शिविरों के माध्यम से आकर के आवेदन करें, तो लगभग जो सरकार का जो अपना एक पैरामीटर था, अपना उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि लगभग इतने लाख लोग अप्लाई करेंगे, लगभग 9 लाख कुछ हजार का आंकड़ा उन्होंने तय किया था, लक्ष्य रखा था कि इतने लोग इन शिविर में आकर के फायदा उठाएंगे। लेकिन वो उसमें से लगभग आधे से ज्यादा लोग भी शिविरों के माध्यम से अपने आवेदन नहीं किए थे। तो निश्चित तौर पर जो आपने सवाल उठाया है कि सरकार रियायतें तो लेकर के आ रही है, लेकिन आम जनता को वह रियायतें कब मिलेंगी, कहां मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, इस चीज को भी सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी कि वह जनता तक वह समान जानकारी पहुंचा पाए। क्योंकि 17 तारीख बहुत जल्दी आने वाली है, कोई 17 तारीख में एक लंबा गैप नहीं है कि सरकार के पास पर्याप्त समय हो इन शिविरों के माध्यम, इन शिविरों की टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे से होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, कहां कैंप लगेगा आपके एरिया में, यह तमाम जानकारियां मुझे लगता है कि सरकार अगर थोड़ी सी और समय लेकर के तैयारियां करती, शिविर का समय थोड़ा और आगे बढ़ाती, तो ज्यादा मुझे लगता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती थी। हालांकि अब ये देखते हैं कि इस एक महीने के अंदर कितना लक्ष्य सरकार प्राप्त कर पाती है और कितने लोग वाकई एक आम आदमी को इससे रियायत का फायदा उठाने का मौका मिल पाता है। बिल्कुल, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास भारत भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले पौरुष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपके राज्य में भी इसी तरह से शिविर लगाए जाते रहे और अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है या दिखावा है। जैसे आपके राज्य में खाना पूर्ति बनकर के इस तरह के शहरी शिविर रह गए थे। एक तो क्या होता था कि शिविर तो लग गया, उसकी जानकारी नहीं है, कहीं लग गया तो वहां पर अधिकारी कब आ रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है, चाय पी रहे हैं, उधर 2 अधिकारी बाहर गप्पे मार रहे हैं। तो काम एक पूरा करना था कि खाना पूर्ति करनी थी कि हाँ भाई शिविर है और शाम को 5 बजे तक बैठना और चले जाते थे। और इसकी आड़ में कई फर्जी पट्टे जारी हो गए, कई जगह की शिकायतें ऐसी भी मिली कि आनंद फानन में जो टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं हो गया था। हेमंत जी, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक शायरी बताना चाहूंगा कि एक शायरी होती है कि सियासत कुछ यूं लोगों पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और चश्मेदान करती है। अच्छा। कोरोना के बाद में जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद में हमारी सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के अंदर ही प्रशासन शहरों का संघ शिविर जो है उसको लॉन्च कर दिया गया था, जो कि लगातार वर्ष 2021, 2022 और 2023 जो है उसमें लगातार चला। उसमें हमारे द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की गई, वो सिर्फ नगर निकाय में तो शिविर चल रहे थे, ये बात तो सही है, परंतु उसमें जो योजनाएं थी वो सिर्फ नगरीय निकाय से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि वो राज्य सरकार से जुड़ी हुई या फिर अन्य किसी प्रकार से शहर में रहने वाले लोगों को हम किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, चाहे वो किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शुरू कराने का मसला हो या फिर वो और अन्य किसी प्रकार से जो भी चीजें हैं सारी, वो उसमें जो शहरी निकाय से जुड़ी हुई चीजें वो सारी उसमें थी। उसके बाद देखिए वो चीजें चलती रहती है, 2023 आ जाता है, 2023 का चुनाव हो जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। मैं अन्य विषयों पर नहीं जाना चाहूंगा, परंतु जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, सरकार ने आते देखिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो उनको सबको इस सरकार ने बंद करने का काम किया, जिसमें एक जो प्रशासन शहरों के संघ शिविर वाला काम भी था। अब देखिए, अब चूंकि हाईकोर्ट में लगातार इनको चुनाव नहीं कराने और चुनाव टालने पे फटकार पड़ती जा रही है और अब इनको जिसको कहते हैं कि गले तक भराया कि अब इनको लग रहा है कि अब शहरी निकायों को चुनाव कराने पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो जनता से इन्होंने पिछले 2 साल तक जो लगातार सुविधाएं छीन ली इन्होंने, उसको अब ये जो है वापस जो है उसको देने का ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि दे रहे, ये एक स्वागत की बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके द्वारा जो है इस बाबत जो घोषणा है 5 सितंबर 2025 को की गई, और 5 सितंबर 2025 को जब इन्होंने इस शिविर की घोषणा की, उस समय कैसी आधी अधूरी घोषणा की कि उसके बाद में 7 सितंबर 2025 को जो है राजस्थान के एक प्रमुख समाचार पत्र ने प्रकाशित किया कि गहलोत राज पट्टा अभियान की कॉपी है शहर चलो अभियान, कांग्रेस राज की 119 रियायतें हटाई और 20 काम कम किए और नया नाम दिया। एक लंबी चौड़ी जब खबर प्रकाशित होती है, उसके बाद में सरकार जो है होश में आती है, अधिकारियों को कहा जाता है, फिर अधिकारी कुछ आधा अधूरा होमवर्क करते हैं, तो भी उसमें से अधिकांश चीजों को इस शिविर में जोड़ने की बात तो करते हैं, परंतु उसमें स्पष्टीकरण क्या है वो नहीं दे पाते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने जो है हमारी एक योजना थी कि जिसमें ना कोई व्यक्ति यदि मकान की लीज लेता है तो उसको जो है उसको छूट दी गई, किसी की पुरानी छूट है, किसी की पुरानी लीज है उसको हमने 60% छूट दी प्लस उसके ब्याज में छूट दी, परंतु वो जो हमने दी उसको हमने स्पेसिफाई किया कि ये चीज आवासीय भूखंड में लागू होगी, ये वाली छूट जो है ये जो है वाणिज्यिक भूखंड में लागू होगी, ये वाली जो छूट है ये सांस्थानिक भूखंड में लागू होगी।
इनके द्वारा जो योजनाएं कई शुरू की गई उसको ये नहीं पता कि भाई आवासीय के लिए, कॉमर्शियल के लिए, सांस्थानिक के लिए, किसके लिए। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने दे रहा है, दुरुस्त है, हमारी कॉपी की अच्छी बात है, परंतु चूंकि जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी नीयत क्या है वो देखा जाना आवश्यक है। तो चूंकि कांग्रेस सरकार जनता के हित में काम करती है, हम कोई चुनाव नहीं देखते कि चुनाव है या क्या नहीं है, और ये लोग जो काम करते हैं वो हमेशा चुनावी राजनीति के तहत अच्छे चलते हुए कामों को बंद भी कर देते हैं और चुनावी राजनीति के तहत शुरू भी कर देते हैं। अब आपने बात कही हेमंत जी मेरे से कि भाई हमारे समय में कुछ जो है कदाचार के मामले सामने आए, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब काम कोई व्यक्ति करता है तो उसी में कुछ कमियां भी निकलती है, और कमियां निकलती है तो वो सुधरती भी है। तो ये भी तो काम कर रहे हैं, अब कमियां भी निकलेगी, सुधरेगी भी, यहाँ पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं फिर? अरे गजब है, आप ही बोल सकते हैं शेर मतलब बाकी नहीं पड़ोसी है। गजब बात है। अब वो जवाब दे देते हैं, रुक जाइए, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, पहले वो बोल लें। ठीक है, माँ की माँ, बाकी दूसरा की माँ डाकना थोड़ी बात हुए, और सबकी माँ तो बराबर ही है, फिर दूसरे की माँ को आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जब ये काम कर रहे हैं इसकी भी तारीफ करो, कमियां निकलेंगी, सुधरेंगी, और तभी तो होगा कि आप भी कुछ बताएंगे कि भाई ये कमियां हैं और सुधार की गुंजाइश तो रहती है। विकास भट्ट साहब वो पहले से नेगेटिव हैं, कह रहे हैं कि आप तो दिखावा कर रहे हैं, और एक शेर भी बोला उन्होंने राजस्थानी में, कहीं पहली आंखें फोड़ो चश्मा ले जा दे हो, कि आंखें फुटेड़ा लोगान, आंधा लोगान जगह काम ही को नहीं आवे। बताओ। देखो हेमंत जी, कांग्रेस सरकार के अंदर सिर्फ 5 साल जो इन्होंने कार्य किया वो कुर्सी बचाने के लिए किया, जनता से इनका सरोकार नहीं था। अभी कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए काम नहीं करते थे, तो भैया ये बताइए जिलों का जो आपने सीमांकन करने का कार्य किया वो कब किया? आप बताइए मोबाइल बांटने वाली जो योजना थी आपकी वो आपने कब चलाई? आप बताइए इन कैंपों में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए और क्या लक्ष्य आपने प्राप्त किए? आप मुझे बात बताइए, आपने सामाजिक संस्थाओं को जो पट्टे अलॉट किए क्या चुनाव के वक्त नहीं किए क्या? आप मुझे बताइए कि जो आपकी फर्जी बीमा योजना थी उसको आपने 5 लाख से सीमा 25 लाख करी, कब करी थी और कितने लोगों को 5 लाख की राहत दी? तो आपकी योजनाएं गिनाने बैठूंगा तो फर्जीवाड़े के अलावा आपकी सरकार में था क्या? यहां तो किस्सा कुर्सी का चला, आपको जनता से कोई सरोकार ही नहीं। राइजिंग राजस्थान जो आपके समय में हुआ उसको आपने कौन से साल में, किस वित्तीय वर्ष में आपने आयोजित करवाया और कितने उसके लक्ष्य प्राप्त किए? तो आपकी सरकार के समय हर चीज सिवाय फेलियर के कुछ भी नहीं रहा। आज यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार जो है वो अपनी सरकार के प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान आयोजित करवाती है और उनके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करती है और एक एमओयू को फॉलोअप करके और राजस्थान में रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती है। आज जो इन कैंपों का आयोजन हो रहा है, आपने 120 नहीं, आप तो 120 कम है, आप तो 1200 जगह राहत दे सकते थे, क्योंकि देने का तो काम है ही नहीं, आपको तो कागजी आंकड़े बनाने हैं। और वहां पर आपने किस प्रकार बंदरबाट उन पट्टों में करवाई, आप ही के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने किस प्रकार उन पट्टों के आवंटनों के ऊपर सवाल उठाए, ये मीडिया ने दिखाया भी और जनता ने देखा भी। आपको मैं हेमंत जी आपके माध्यम से ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को कैसे पहुंचाया जाए, यही लक्ष्य लेके हमारी सरकार चल रही है केंद्र में और प्रदेश में। आपको निवेदन करूं कि पिछले इन सालों के अंदर इन्होंने जो जिस प्रकार के भी कैंप लगाए नहीं लगाए, उन कैंपों की क्या स्थिति रही, लेकिन आज हमारी सरकार ने जो ये कैंप आयोजित करवाए हैं, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 तारीख से जो ये कैंप शुरू हो रहे हैं, इनमें लीज के ऊपर भी देखिए पूर्णतया 100% ब्याज के ऊपर माफी है, 60% तक जो फीस है उसमें छूट है। पट्टो अच्छा, जो सबसे बड़ा क्या इनके समय में क्या होता था हेमंत जी, कि वहां पर भू निरीक्षण के नाम पे वहां जाके जो निरीक्षण करते थे उसके नाम के ऊपर बहुत बड़ी शिकायतें लोगों की मिलती थी। उसके अंदर पूर्णतया हमने जनता पे विश्वास किया है, पूर्णतया भू निरीक्षण से मुक्त इन कैंपों को किया गया है। और ये कैंप पूर्णतया इन समस्याओं के समाधान के लिए है कि हमारे शहरी जो बासिंदे हैं, जो आबादी है, उनको पट्टो भू लैंड यूज के चेंजेज के लिए, इन चीजों के लिए कहीं धक्के ना खाने पड़े और इन कैंपों के माध्यम से एक ही जगह एक ही पटल के ऊपर आकर वो सारी समस्याओं से निजात होके और अपने काम को सुचारू रूप से करवा सके। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे राजस्थान के नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने इस योजना को शुरू करने का कार्य किया है। लेकिन देखिए, जिसकी रही भावना, जैसी उनका इनकी जैसी भावना है उसी प्रकार का ये काम करेंगे। सिवाय कमियां देखने के इन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये अपना काम बखूबी करे। राजस्थान की जनता और आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार समर्पित होकर कितने बजे से कितने बजे तक लगेंगे? 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से जी ऑफिस समय के अंदर हेमंत जी जो कार्यालय कहां लगेंगे, कुछ कार्य योजना आई है के अंदर
ये जोन स्तर के ऊपर और जो केंद्रीय कार्यालय हैं निकायों के, चाहे हमारा जेडी हो चाहे निगम हो, उनमें और जोन स्तर के ऊपर जो है ये कैंप लगेंगे और इसके बारे में आपको विस्तृत तौर के ऊपर जो है वो सारी जानकारी आज हमारा ये देखिए कोई डिबेट जैसा कुछ नहीं था, लेकिन एक सामाजिक सरोकार के तहत भी हमने ये चर्चा रखी कि कम से कम इस पर चर्चा करेंगे, लोगों को पता चले, लोग जाएं और उनके काम हो सके। और अगर लोग जाएंगे तो खामियां होगी तो वो भी सामने आएगी अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप जाएं, ये खानापूर्ति बन करके नहीं रह जाएं। फिलहाल मैं आता हूं अपरोज जी आपके पास भी, लेकिन हमारे साथ दामोदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी। दामोदर जी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। एक टिप्पणी में आपसे चाहता हूं कि ये इस तरह के जो चाहे वो कांग्रेस सरकार में शहरों के संघ प्रशासन कैंप हो या फिर बीजेपी की सरकार में शहरी सेवा शिविर हो, कितने लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, कितना काम इनमें हो पाता है और क्या महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि ये और ज्यादा लोगों के लिए सुगमता पूर्व बन सके, लोगों के काम हो सके, सर लाइनें नहीं लगे। जी देखिए मन जी, इसमें दो बात है। कांग्रेस के समय में भी इस प्रकार के कैंप लगे थे, प्रशासन शहरों के अभियान भी जोर शोर से चले थे और इस वक्त ये लोगों की समस्याओं का निदान के शिविर लगाए जाएंगे। 17 सितंबर से लगभग 1 माह चलेंगे और उनमें ऑफिस आवर्स रखे हैं, 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक होंगे और इसमें वार्डों को जोड़ के, जैसे कुछ स्थानों पर 5 वार्ड के, कुछ स्थानों पर 6 वार्ड के, कुछ स्थानों पर 7 वार्ड के, इस तरह से ये कैंप लगाने का आयोजन है। और इसमें जैसे शुल्क में छूट देंगे और इसके साथ साथ ये जो लोगों के कन्वर्जेंस होंगे उनका काम करेंगे और इसके साथ साथ लोगों का जो पैसा बाकी होगा उसको जमा कराने में 100% की ब्याज की छूट दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है और पिछली कई सरकारों में होता है। ये बात इसमें आपने तो देखा होगा सर, कमियां क्या रहती है जिसमें आप कुछ सुझाव दे पाएं हमें और ताकि और ज्यादा बेहतर हो सकें। देखिए शहरी इलाकों के लोग हैं तो उनको पहले से, आज 17 तारीख हो गई, आज 15 तारीख हो गई, 17 तारीख को ये लगने तो अभी तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अभी पता नहीं है कि कौन कौन से अधिकारी बैठेंगे, कहां पर बैठेंगे, किस समय में बैठेंगे और क्या इनमें क्या क्या विस्तार से होगा, ये आम जनता तक सर जानकारी पहुंचे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए इसमें ये है, आम जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए जहां तक मैं समझता हूं, एक तो जो हमारे प्रमुख समाचार पत्र हैं, दैनिक पत्र, उनमें दिया जाएगा। दूसरा आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से भी बताएंगे कि 17 तारीख से फला जगह पर कैंप होंगे, वहां पर लोग जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। जहां तक जब नगर निगम, नगर परिषद और जेडीए के अधिकारियों की बात है तो इनके जो अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो काफी संख्या में हैं, जयपुर नगर निगम में भी हैं और दूसरे शहरों के जो निगम और निकाय हैं उनमें भी हैं और जेडीए में भी हैं। तो अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ जो पब्लिक के लोग जाएंगे वो वहां पर जो इनके संबंधित काम हैं उनको निपटाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि मान लीजिए कोई अपने पट्टे के लिए जाता है, कोई अपने पट्टे की राशि जमा कराने जाता है, तो जो प्रमुख जो जरूरत है वो इस बात की है कि इनके अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड साथ में लेके जाएं। अगर संबंधित रिकॉर्ड साथ में नहीं होगा तो लोग वहां पर परेशान होकर वापस आएंगे। और ये कई बार होता है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह हैं, वो अगर संबंधित जोन के लोगों से संबंधित रिकॉर्ड को अगर नहीं ले जाते हैं तो फिर आम जनता को इससे लाभ नहीं मिल सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि जो अधिकारी जानकार है इसके बारे में, उनके साथ में जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी जाता है, फाइलें लेके जाते हैं, बस से बना के ले जाते हैं, बात भी होती है, लोग वहां पर अपनी एप्लीकेशंस भी देते हैं, कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं, उनको भरवाया जाता है। तो ये सब कार्रवाई दिन भर चलती है और उसमें मानता हूँ निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले भी लाभ होता है, अब भी मिलेगा। लेकिन मेन बात यह है कि इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोगों की प्रति कितने ज्यादा संवेदनशील हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि लोगों को लाभ कितने प्रतिशत मिलेगा। अगर अधिकारी कर्मचारी उसको केवल फॉर्मेलिटी के रूप में ही लेंगे तो ये कैंप लगते रहेंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं होगा और लोगों को जो छूट मिल रही है वो नहीं मिलेगी। कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये बात सही है। जो हो सकता है
समझते न हो, इस बारे में उनको जानकारी नहीं हो। नहीं, शहर तो में इसके संबंध में हम अमूमन क्या करें? होता है कि गांव में तो आप उसी दिन दे दीजिए, लेकिन शहर में क्या होता है जहां पर आपाधापी में जिंदगी रहती है और लोग 6-7 दिन पहले अपनी प्लानिंग करके के चलते हैं, तो अगर ऐसे में ये पहले अगर तय हो जाता, लोगों तक पहुंच जाता 15 तारीख से पहले, मतलब 17 तारीख को तो लगने 2 दिन बचे हैं, इनसे पहले अगर एक सप्ताह पूर्व की जानकारी पूरी लिस्टेड होकर के आ जाती तो और ज्यादा आपको लगता है कि और ज्यादा देखिए, इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ 2 सुझाव दे रहा हूँ मैं, तो अभी भी ये होना चाहिए था जी कि इसमें कम से कम भी 15 दिन पहले तो इनकी प्लानिंग होती। दूसरा, 15 दिन पहले से ही अखबारों में आना शुरू हो जाता। तीसरा है कि इसके पैम्पलेट्स बना के बांटे जाते हैं और Right, sir. पैम्पलेट्स बना के वार्डों के पार्षदों को दिए जाते हैं कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए पब्लिक में, ये आपकी जिम्मेदारी है, वोट आप लेके आते हो पब्लिक से, तो आप जाइए, आप संपर्क करिए लोगों से और लोगों में ये इनके जो पैम्पलेट्स हैं, इनकी जो बुकलेट्स हैं, इनको बांटिए और किसमें क्या दिया जाएगा ये बुकलेट में दो हिंदी में। तो हिंदी, साधारण हिंदी तो सब लोग समझते ही हैं, पढ़ते सही ही बात हैं। है। तो इस विकास तरह के बारड साहब अगर तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। सर हमें जो बता रहे हैं दामोदर शर्मा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, दामोदर तो जी, ये तो देखिए, दामोदर ये जी ने बहुत practically महत्वपूर्ण ये सुझाव दिया है व्यावहारिक विकास सुझाव बारड है। जी। जी दामोदर जी, मैं आऊंगा वापस। नहीं, तो मैं इसमें दामोदर एक्चुअली शर्मा ये जी के करना सुझावों जरूरी का है, स्वागत इसके करता बिना हूं। शिविरों की सफलता पे संदेह होता है ठीक है सर। और प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है सर जी। विकास जी, मैं दामोदर जी के सुझावों का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरी व्यवस्था करी है। अभी ये कैंप परसों से शुरू होने हैं, तो अब मैं मानता हूं कि जब न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर डिबेट हो रही है तो शायद राजस्थान में मेरे हिसाब से जरूरतमंदों तक ये चीज़ पहुंच जाएगी और अन्य चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया और जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तो जो प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकृत संस्थाएं हैं उनके हिसाब से भी जरूरत पड़ने का जो प्रचार होगा वो अभी परसों से कैंप है तो आपको देखने को मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि 15 दिन पहले जो है अगर वो पूरी ऐसा हो व्यवस्था जाता करी है कि- तो यह और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के बीच में बात जाती, वरना तो डीपीआर और बहुत सारी देखिए, संस्थाएं आपके मैं पास मानता प्रचार हूं के कि- लिए हैं ही, उसमें क्या मैं दो राय मानता है? हूं कि जी। दामोदर शर्मा जी के साथ के लोग जो हैं उन्होंने वो योजना बनाने में काफी सारे लोगों का इसमें क्रियान्वयन में सहयोग योगदान लिया रहा है। होगा, तो जो सोच समझ के ही किया होगा। जो भी निर्णय है हमें सरकार की कार्यशैली पे विश्वास करना चाहिए। अगर उन्होंने भी कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा और बाकी इनके सुझाव भी सकारात्मक है। दामोदर जी ने कांग्रेस सरकार के समय जो शिविर चलाए गए थे उस समय क्या कार्यप्रणाली रहती थी वो देखा हुआ है इन्होंने, और जो हमने किया वो सुझाव के रूप में दामोदर जी ने बताया है और आपने भी देखा। आप भी देखा हुआ वरिष्ठ तो लेकर क्यों आपने भी फर्जी देखा कि पट्टा हमारे प्रकरण द्वारा आता था, ये योजनाएं बताओ ना चलाई जा जरा। रही थी। अरे बताइए ना सही, फर्जी पारस पट्टा जी, प्रकरण इनके खोलें नहीं एक एक आएगा। गणित। अरे आप फिर मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, फर्जी पट्टा प्रकरण कहां से आया? अरे मैं और इन शिविरों में कितने फर्जी पट्टे जारी किए गए उसके आरोप क्यों लगे? इनके पिछली भाजपा की सरकारों के मामले तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उसके मेरा मामले में समय भी था बता श्रीमान। दीजिए। बजरी चोरी का आरोप इनका अरे- खुद का मंत्री विधानसभा में लगा रहा है, उसके बारे में बोल दीजिए। देश की सबसे विश्वस्त एजेंसी सीबीआई राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सौंपी गई जांच छोड़ करके भाग गई कि साहब राजस्थान का प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, उस बारे की बात कर दीजिए। क्या हेमंत जी आप वरिष्ठ एंकर होकर कैसी बातें कर रहे हैं? वर्तमान कैसी में बातें कर रहा हूं? मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूं। मेरा काम सवाल पूछना, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं सर। अभी आप वर्तमान में अब आप बता दीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए। अभी आशुतोष जी है, आशुतोष आप जी मुझे बता दीजिए ना। दामोदर जी मैंने से जो पूछ गलत बोला लेते जो हैं। बता दीजिए कि सरकार का मंत्री नहीं कह रहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सीवेज। नहीं, आप अपनी वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप अपनी वाली पे चाप दीजिए ना। आप कह सकते हैं बैठ के शिविरों में एक भी फर्जी पट्टे जारी नहीं किए गए। हेमंत जी अभी नहीं, गलत बात है, उसकी बात कीजिए ना। गलत बात। वो वही वाली बात हो गई ना, मैंने कहा ना, दूसरों वाली बात तो वो सब गलत है और हमने जो गलत किया उसको ढक दो भाई। हमने जांच अरे करवाई भाई, ना, हमारी सरकार थी ना। मतलब आप विपक्ष को इस नाम पे दबाएंगे कि नहीं आपकी नहीं, मैं सरकार दबा में नहीं रहा हूं। ऐसा आप हुआ था, इसको इसलिए अनुचित आपको नहीं बोलने लें, का। आप ये अनुचित कहना नहीं चाह लें। रहे हैं हम ना? चर्चा आप ये इसीलिए कहना कर रहे हैं कि चाह जो आप ये खामियां कहना चाह पहले रहे हैं रही कि हैं हम विपक्ष जो वो है, खामियां वो नहीं उंगली है पे- जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष अपने मुंह पे उंगली रख ले, बिल्कुल ऐसी बात नहीं बोले कि नहीं जो नहीं सरकार के नहीं खिलाफ जाए। अगर पौरुष विपक्ष जी, से कोई पौरुष जी, बात आप बोलेगा, महापुरुष तो आप उसको याद दिलाएंगे कि पौरुष आपने जी, सही किया। आप ये कहना चाह रहे हैं महापुरुष ना? हैं आप ये कहना और चाह रहे हैं मैं ना? देखिए, आप मैं यहाँ पे- सुनिए आप ना, यहाँ पे- मैं आप आपको यहाँ पे दबा डमी- नहीं रहा हूं। आप ये डमी प्रवक्ता धारणाएं बना के निकाल बैठाना दीजिए। चाह रहे हैं ना? आप दबाना डमी कोई प्रवक्ता काम बना के थोड़ी है। बैठाना चाह रहे हैं ना? आप यहाँ पे डमी प्रवक्ता बन के बैठे रहो। तो मैं जब बात कर रहा हूँ सरकार की कमी की, मैं चाह रहा हूँ कि भविष्य की हमारे समय अगर कोई कमी छूटी तो सरकार में नहीं छूटे। मैं सुझाव के तौर पर आलोचना तो करूंगा। अब इसमें इतना आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पर आप हमारी सरकार ने ऐसा किया तो बीजेपी की सरकार ने वर्तमान में क्या किया? वो अच्छा, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। विकास जी, विकास जी जवाब दीजिए इनका, पौरुष जी का।
देखिए इनके अब यहाँ मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि आपने जब इनसे सवाल किया, इनकी आधा ट्रैक आ गया, बोले कि साहब कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ, कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ, कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ। आप भी वो बात बोले कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ। मैं आपसे इस बात को बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग कांग्रेस सरकार की कमियां निकालने के लिए बैठे हैं, या वर्तमान में शिविर में जो कमियां हैं और या संभावित कमियां रह सकती है, या उसको मजबूत बनाने के लिए क्या सुझाव आ सकते हैं? हाँ, क्या वो सुझाव तो लिए थे ना अभी पौर जी। अभी तो थोड़ा शांत तो होइए, सुनिए तो सही देवता। भाजपा के प्रवक्ता की देखिए खूबसूरती, देखिए भाजपा के प्रवक्ता की तारीफ करना चाहूंगा कि किस प्रकार खुद की कमियों को कांग्रेस में रखा जाता है। मोबाइल आपकी भी तो खूबसूरती देखिए, आप अपने फर्जी पट्टे पे नहीं बोलेंगे, आप अपने वाले पे नहीं बोले, आप खूबसूरती दोनों तरफ से है। ये सुगंध चालू है वो आपकी तरफ से आ रही है। आपकी कम नहीं है हमारे लिए। देखिए राइजिंग राजस्थान में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, एक टिप्पणी उनकी ले लें, मैं फिर खत्म करूंगा। एक बार पौर जी थोड़ा शांत होइए, एक बार विकास जी बोल लें। विकास जी देखिए हेमंत जी, ये क्या है कि पौरुष जी की गलती नहीं है, इनके यहाँ क्या है कि विदेशों से ट्रेनिंग हुई है कि भाई काम की बात आए जहां दबने लगो वहां बोलो मत, मिथ्या। आप बोल दो ना, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बात बोलो, आप आराम से बोले ना। फिर कांग्रेस आ गया तो आप बीजेपी की नहीं बोल रहे क्या? चलिए सरकारी कांग्रेस की चल रही है। अरे भाई मेरी बात 10 सेकंड बोलिए। सुझावों की बात कर रहे हैं बोलिए, जवाब दीजिए। करें तो आप जनता, राजस्थान की जनता है, उस पर भरोसा करिए। उसने अगर चुन के भेजा है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बनाई है, तो ठीक है। पर्याप्त शिविरों के माध्यम से और ज्यादा देखिए सुधार की गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अच्छी पहल है, एक अच्छा प्रयास है, ताकि शहर के लोगों के काम भी एक छत के नीचे हो सकें, जो लगातार लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। उनको लेकर के उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता भी इन शिविरों को लेकर के जागरूकता दिखाएगी और सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जनता का काम करेंगे।